हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने इंग्लिश ब्रिज कोर्स क्लास 8 एक्टिविटी नंबर 9 पेश करने जा रहा हूँ। इस एक्टिविटी का इसमें हमें क्या सीखना है। मेक अ लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड टू मेक, यानी जो भी मुख्तलिफ पकवान पकाए जाते हैं उसको कौन कौन सी चीज़ें लगती हैं, इस्तेमाल में हम लाते हैं, उसकी एक लिस्ट स्टूडेंट्स के पास होनी चाहिए और उसको पकाने का, उसको बनाने का प्रोसीजर स्टूडेंट्स के पास होना चाहिए। यहाँ पर 3 चीज़ें दिए हैं: लर्निंग आउटकम्स, इंस्ट्रक्शन फॉर टीचर पेरेंट्स और इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टूडेंट्स। वो हम देखेंगे। लर्निंग आउटकम्स कॉम्पिटेंसी स्टेटमेंट्स डेमोस्ट्रेट अ प्रोसेस एक्टिविटी क्लियरली। हमने यहाँ पर देखा होगा कि टेलीविज़न पर मुख्तलिफ शोज़ आते हैं पकवान के। वो जो है पकवान में कोई एक आदमी या लेडी आके आपको पहले से लेकर आखिरी तक जो वो पकाती है या पकाता है वो डेमोस्ट्रेट करता है, आपके सामने पूरा प्रोसेस बताता है और इतनी अच्छी एक्टिविटी बताता है कि वो एक्टिविटी आप देखने वालों को, सुनने वालों को क्लियर होए। इंस्ट्रक्शंस फॉर टीचर्स एंड पेरेंट्स एंड फैसिलिटेटर्स गिव अ डेमो टू द स्टूडेंट्स ऑन एनी फैमिलियर प्रोसेस एक्टिविटी। टीचर को चाहिए कि स्टूडेंट के सामने खुद एक डेमो दें, कोई भी चीज़ को, एक सिंपल चीज़ को बनाने का, पकाने का एक डेमो दें। प्रोवाइड ए रिलेटेड वर्ड्स फॉर द प्रोसेस एक्टिविटी, और ये जो एक्टिविटी पेश करे और हाउ टू मेक एंड हाउ मेनी थिंग्स आर यूज्ड, वो जो है यहाँ पर बतलाए। इनकरेज स्टूडेंट्स फॉर डेमोन्स्ट्रेशन, यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन है प्रेजेंटेशन के लिए जो है स्टूडेंट को इनकरेज करें। इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टूडेंट्स, अगली हेडिंग है मेक अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वर्ड्स टू द गिवन प्रोसेस एक्टिविटी। यहाँ पर आपको चाहिए कि कलेक्शन करें। क्या कलेक्शन? जो भी इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर तैयार हो रहे हैं उसके लिए जो रिलेटेड वर्ड्स या जो भी चीज़ें इस्तेमाल होने वाली हैं उसको इंग्लिश में प्रेजेंट करें। नेक्स्ट, बी कॉन्फिडेंट वाइल प्रेजेंटिंग, और जो भी ये चीज़ें आप डेमो दे रहे हैं, आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, तो बी कॉन्फिडेंट होना चाहिए। यूज़ अप्रोप्रिएट लैंग्वेज वाइल डेमोन्स्ट्रेटिंग, और जब आप ये बयान कर रहे हैं तो आपकी लैंग्वेज जो है यूज़ उसको अप्रोप्रिएट करें, अप्रोप्रिएट लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। लर्निंग एक्टिविटी, अब यहाँ पर इस एक्टिविटी का मेन मोटो बताया गया है। लर्निंग एक्टिविटी हमें क्या बतलाना है, क्या सीखना है। डिस्कस द प्रोसेस ऑफ मेकिंग भेल विथ स्टूडेंट्स, भेल किस तरीके से बनाई जाती है ये हमें स्टूडेंट्स के सामने डिस्कस करना है। क्या डिस्कस करना है? प्रोसेस ऑफ मेकिंग, उसका प्रोसेस ऑफ मेकिंग हमें यहाँ पर बतलाना है। मेक अ लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड टू मेक, प्ले वीडियो ऑफ मेकिंग भेल, यहाँ पर इसकी लिंक दी गई है। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप इंटरनेट पर अगर जाएंगे तो आपको मुख्तलिफ पकवान किस तरीके से पकाए जाते हैं, उसका प्रोसेस क्या है,
हाउ टू मेक, ये पूरी एक लिस्ट उसके अंदर दी वाली होती है, या उसके लिए हम कौन कौन से अशिया इस्तेमाल करनी चाहिए, कौन से पकवान के लिए, वो भी उसके अंदर दिए वाला होता है। आगे देखेंगे सॉल्व्ड एक्टिविटी डेमो। टीचर विल मेक द स्टूडेंट टू टेल अबाउट एनी फैमिलियर प्रोसेस एक्टिविटी दे ऑलरेडी नो इन इनफॉर्मल वे। यानी टीचर को चाहिए कि जितने यहाँ पर जो भी चीज़ें बनाई जा रही हैं, जो भी प्रोसेस है, जो भी डेमोन्स्ट्रेट हो रहा है, उसके अंदर ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल हों, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल हों जिससे स्टूडेंट जो है उसको जानता हो। टीचर विल शो सम डेमो विद द हेल्प ऑफ वीडियोस। टीचर को चाहिए कि मुख्तलिफ पकवान के मुख्तलिफ चीज़ें बनाना, जैसा जूस बनाना है, भेल बनाना है, इडली बनाना है, ये और या दूसरा और कुछ बनाना है, उसके छोटे छोटे वीडियोस बच्चों के सामने बताएं, पेश करें। प्रैक्टिस। टीचर विल रिवाइज or make the students to revise the process activity shown in video. Discuss the process activity in detail with students, especially about the steps of the process activity. यहाँ पर प्रैक्टिस में क्या दिया गया है कि टीचर को चाहिए कि वो रिवाइज करे, बार बार स्टूडेंट्स को बताए कि ये चीज़ किस तरीके से बनाई गई है, इसमें हमने कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की हैं और उसका प्रोसेस क्या है। एक्सटेंशन एक्टिविटी, पैरेलल एक्टिविटी, रेनफोर्समेंट, ये पॉइंट हम यहाँ पर देखेंगे। टू मेक द स्टूडेंट्स थिंक अबाउट प्रोसेस ऑफ फार्मिंग एंड एक्सप्लेन इन डिटेल। स्टूडेंट्स को यहाँ पर फार्मिंग का प्रोसेस जो है बतलाइए आप। To make the students think about process of making mango pickle and explain in detail. Next है to make the students tell the process of making idli with all ingredients. यहाँ पर इडली में बनाते वक्त जो है कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स को इस्तेमाल किया जाता है वो हम देखेंगे। To make the students, सेकंड है टू मेक द स्टूडेंट्स अबाउट प्रोसेस टू मेक अ मैंगो पिकल एंड एक्सप्लेन इट डिटेल। यहाँ पर अगर हम मैंगो का पिकल बना रहे हैं तो हम क्या क्या करेंगे उसका प्रोसेस। नंबर 1 सिलेक्शन ऑफ मैंगो, सेकंड वॉशिंग विथ वाटर, नेक्स्ट है कटिंग इनटू स्लाइसेस। These are the process one by one. हम इंटरनेट में प्रोसेस ऑफ मेकिंग मैंगो पिकल, ये अगर आप हम टाइप करेंगे तो उसका प्रोसेस आ जाएगा पूरा स्टूडेंट्स। ये प्रोसेस आप एज ए होमवर्क इसमें लिख सकते हो। क्या लिखना है, हेडिंग आपको आपके क्लास वर्क में प्रोसेस ऑफ मेकिंग मैंगो पिकल एंड इंग्रेडिएंट्स या प्रोसेस ऑफ मैंगो पिकल, इतना भी आप टाइप करेंगे तो उसके प्रोसेस आ जाएंगे 8-10 प्रोसेस। सिलेक्शन ऑफ मैंगो सबसे पहले करना है, वॉशिंग द वाटर उसके बाद करना है, कटिंग इनटू स्लाइस उसके बाद करना है, और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, एक फेरिस्त आएंगी वो आप होमवर्क में लिख सकते हो। टू मेक द स्टूडेंट्स थिंक अबाउट प्रोसेस ऑफ फार्मिंग एंड एक्सप्लेन इन डिटेल। घर में भी हम छोटी फार्मिंग कर सकते हैं, वो जो है किस तरीके से करें, सबसे पहले क्या करें, वो तमाम चीज़ें जो है आपको इसमें लिखना है। आप ये इंटरनेट पे टाइप कर सकते हैं प्रोसेस ऑफ फार्मिंग। ये जब आप टाइप करेंगे तो उसका प्रोसेस आ जाएगा फार्मिंग का। आप एज ए होमवर्क उसके अंदर उसका आंसर 4-5 लाइन में लिख सकते हो। सेकंड, प्रोसेस ऑफ मेकिंग मैंगो, उसका भी प्रोसेस ऑफ उसके अंदर लिख सकते हो। उसके बाद है नंबर 3, टू मेक द स्टूडेंट्स
to tell the process of making idli with its all ingredients. इडली बनाते वक्त हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए वो हम यहाँ पर लिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल रवा, कर्ड, जिंजर, साल्ट, ऑयल, ग्रीन चिली, चना दाल. These are all ingredients to use to making idli. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप या देखिए, अब यहाँ पर मेकिंग इडली दिया वाला है, मेकिंग मैंगो पिकल दिया वाला है, या प्रोसेस ऑफ फार्मिंग दिया वाला है. आप आपके होमवर्क में ये चीज लिखना ऐसा ज़रूरी नहीं है. इसी तरीके से जो पैरेलल एक्टिविटी है, प्रोसेस मेकिंग ऑफ पूरी भाजी, ये आप लिख सकते हैं. प्रोसेस ऑफ मेकिंग बिरयानी, वो आप लिख सकते हैं. प्रोसेस ऑफ मेकिंग चिकन करी, ये आप लिख सकते हैं. यानी जो भी अलग मुख्तलिफ तरीक़े हैं. प्रोसेस ऑफ मेकिंग मैंगो जूस, आप जूस की भी जो है प्रोसेस लिख सकते हैं. यानी आप अगर इंटरनेट पे टाइप करेंगे तो आपको हज़ारों ऐसे मुख्तलिफ खानों के जूस के प्रोसेस मिलेंगे को उसको किस तरीके से बनाया जाए और बनाते वक्त कौन कौन सी चीज़ें उसमें डाली जाएं, वो आप 1, 2 से 3 इस होमवर्क में आप लिख सकते हो. ये है एक्टिविटी नंबर 9. ओके. इवैल्यूएशन. In process of farming, what comes after plugging? फार्मर जो है फार्मिंग में सबसे पहले प्लंगिंग के बाद क्या करता है? जब वो खेत में हल चलाता है तो उसके बाद वो क्या करता है? सोर सीड्स, उसके बाद बीज बोता है. नेक्स्ट, इन प्रोसेस ऑफ मेकिंग पिकल व्हाट कम्स फर्स्ट? हम जो है मेकिंग पिकल जब करेंगे, बनाएंगे, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सिलेक्शन ऑफ मैंगो, कि हमें कौन से पिकल का मैंगो बनाना है उसका पहले हम सिलेक्शन करेंगे. वो ख़राब है क्या अच्छा है, क्या दबा हुआ है अंदर से, वो हम पहले चेक करेंगे. सिलेक्शन ऑफ मैंगो. थर्ड है, नेक्स्ट है, इन प्रोसेस ऑफ मेकिंग इडली विच इंग्रेडिएंट्स डू वी यूज़? मैंने अभी आपको कहा रवा है, कर्ड है, जिंजर है, साल्ट है, ऑयल है, ग्रीन चिली है, चना दाल है. दीज आर द इंग्रेडिएंट्स टू वी यूज़ मेकिंग इडली. दीक्षा वीडियो में भी बहुत सारे इसके बातें मौजूद हैं, QR कोड से आप देख सकते हैं. My takeaway today, I learned use of familiar process can increase confidence for demonstration. हमने क्या सीखा कि यूज़ ऑफ फैमिलियर प्रोसेस, हमारे फैमिली में, हमारे घर में, हमारे मदर, हमारे सिस्टर या हमारे और कोई रिलेटिव, हमारी ग्रैंड मदर है ना, हमारी आंटी, ये सब लोग घर में जो भी चीज़ें बनाती हैं तो तमाम चीज़ों का प्रोसेस और उसमें इस्तेमाल होने वाली अशिया, इसका अब इंटरनेट पे बहुत सारा है इसमें, मगर उसमें से एक 4-5 जो आपको पसंदीदा हैं, आपके फेवरेट डिश हैं, उसका प्रोसेस और उसके लिए इस्तेमाल होने वाले इंग्रेडिएंट्स का कलेक्शन आप आपके कॉपी में कर सकते हो. ये जो है इसका होमवर्क है और इस एक्टिविटी का मोटो है. थैंक यू.